वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले भाई बहनों, आई एम सिमरन सहानी, आपकी इस क्लास 12th के लिए आपकी प्यारी सी दीदी, आपकी गाइड, आपकी मेंटोर। आई एम टुडे प्रॉमिसिंग यू दैट आपके क्लास 12 के इस पहले दिन, इस 1 अप्रैल से लेकर आखिरी दिन तक आई विल बी हियर विद यू गाइस, हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू एंड मोटिवेटिंग यू, जिससे तुम अपने 12th क्लास के अंदर ये जो स्कोर है वो डेफिनेटली अचीव कर पाओ। तो सबसे पहले तो गाइस आज जो मैं आपको बताने वाली हूं ना, उसे सुन के तुम्हें समझ के आज से ही शुरू कर देना है, क्योंकि क्या है, अप्रैल है, ठीक है, पहला महीना शुरू हो चुका है। और अभी बहुत सारे बच्चों को यही लगेगा, हर बच्चे का यही एटीट्यूड होगा कि बहुत समय है, शुरू में कौन पढ़ता है, धीरे 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 फ्लो में आएंगे और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। बट आज रियलिटी चेक तुम्हें पहले दिन पे यहां मैं खड़े होकर दे रही हूं, और इस पहले महीने को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी तुम्हारे। गिन लो गाइस कितना समय है तुम्हारे पास में। आप क्लास 12th के ही स्टूडेंट नहीं हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो इस साल जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 12th के बाद सीयूईटी देना है, जिन्हें 12th के बाद क्लैट का पेपर देना है, और बहुत सारा सिलेबस है हमारा। पहला दिन है, डरा नहीं रही हूं, इंपॉर्टेंस बता रही हूं आपको इस क्लास 12 की, क्योंकि वो आज ही क्लियर हो जानी चाहिए, कल नहीं करना है हमने। गिनो, आप मेरे साथ में बैठ के देखो, अप्रैल अभी शुरू हुआ है, करते 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 आपके पास कितने महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 फरवरी से हमारे पेपर होते हैं। लगभग मान लो 10 महीने आपके पास में तरीके से अपनी पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ 10 महीने। और इन 10 महीनों से भी जो जनवरी है वो सारा प्रैक्टिकल में निकलता है, नवंबर दिसंबर आधे से ज़्यादा प्री बोर्ड में निकल जाते हैं। तो कहते, अगर हम बोले ना, सिर्फ 5 से 6 महीना आपके पास में तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और वो कब होगा, जब आप आज इस पहले महीने से शुरू कर दोगे। शायद मैं पहले वाले बच्चों को इतना नहीं कहती कि पहले महीने से पढ़ना शुरू कर दो, बट अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जाओ इस साल के बच्चों का जो पेपर हुआ है ना, अपने सीनियर्स से जाके पूछ लो। जो इस लेवल का डिफिकल्टी का पेपर आया है ना सीबीएसई का, ऐसा सीबीएसई के पेपर का जो डिफिकल्टी थी, वो भी आज आपको नहीं कहेंगे कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ के हो जाएगा। तो इन ख्वाबों को तो छोड़ दो कि आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ के सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम डे 1 से ही आग लगाने को अब तैयार हो जाएंगे। तो कमेंट कर दो जल्दी से मेरे सारे भाई बहनों कि ठीक है, मुश्किल आए पेपर इस साल, उससे भी मुश्किल है, हमें नहीं पता, हम डे 1 से पढ़ेंगे एंड 99% लेकर आएंगे। तो आज पहले दिन ही अपना एम क्लियर कर लेना, अपना टारगेट क्लियर कर लेना। तुम्हें पता है, इस 12th क्लास में जब तुम आए हो, 15 साल हो गए, इसी क्लास का तो वेट कर रहे थे कि जब स्कूल से निकलेंगे तो वह टॉपर वाली जो जगह है ना, वहां तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो आज क्लेम कर दो उसको, यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के 99%। 1% हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, ठीक है भाई, 1% की गुंजाइश तो होती रहेगी, जो है हम अपनी मेहनत करके 99% ले आएंगे। तो जल्दी लगा दो कमेंट सेक्शन में 99%। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये 99% लाना आसान नहीं होगा कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, बट वो मुश्किल मैं आपके आसान करूंगी, टाइम टू टाइम आपको बता के क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज तो, जिन बच्चे 99% अभी कॉमेंट करने से डर रहे होंगे, तो पहले मैं उन्हें बता दूं, लिखो जल्दी 99% कॉमेंट सेक्शन में। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज से पहले आपके साथ क्या हुआ। माना 11th क्लास तुम्हारी बहुत घटिया रही हो, तुम एक बेशरम बच्चे हो जो इतनी कोचिंग लगा के भी, इतनी फीस भर के भी उसने आज तक को ढंग से पढ़ाई नहीं करी हो। उसे पता है उसका एक टारगेट है कि उन्हें कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है, बट तब भी तुम बेशरम थे, या तुम पढ़ते थे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं, तुम एवरेज, तुम बिलो एवरेज हो, वट एवर इट वॉज। भूल जाओ आज से पहले जो हुआ। आज ये 1 अप्रैल है, ये पूरा महीना, तुम 1 अप्रैल को नहीं, तुम 12 को देख रहे हो, 25 को देख रहे हो, 28 अप्रैल को ही चाहे क्यों ना देख रहे हो, ये हेड स्टार्ट दे रही हूं मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू। पूरे महीने में कभी आपको डिल्यूजनल लगे, कभी आपको डिलेमा लगे, डिल्यूजन मतलब तुम्हें लग रहा है क्या करूं क्या ना करूं, कभी परेशानी हो, ये वीडियो है, इसे दोबारा सुनना है तुम्हारे को। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एवरेज हो, तुम्हारा 12th में नंबर, तो तुम गलत हो, क्योंकि आज से अगर पढ़ना शुरू करते हो तो नंबर आ जाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तो बिलो एवरेज हूं भैया, मैं कहाँ उस पुश्तैनी टॉपर से लड़ लूंगा जो कॉम्पिटिटिव तक के लिए इतना इतना कुछ पढ़ के बैठे हैं, वो तो 11th से इतनी तगड़ी तैयारी, नहीं, हम उनके लेवल का भी पहुंच जाएंगे अगर आज हम डे 1 से शुरू कर देंगे। तो भूल जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। मन से बस आपको सीरियस रहना है और पढ़ना शुरू कर देना है। सीरियसनेस लेवल लेकर आओगे अपनी, तो वो एवरेजनेस को अपनी लाइफ की हटा दोगे और इस साल का टॉपर आप जरूर बन जाओगे। सिलेबस गाइस बहुत ज़्यादा है, आई नो, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं, काफ़ी सारे सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए हैं, बाकी तुम सीबीएसई की वेबसाइट से जाके खुद देख लो। तो इस सिलेबस
सिलेबस का प्रेशर तो आपको बनेगा, आपके दिमाग में बहुत प्रेशर आएगा। तुम कोचिंग में जाओगे, वहाँ कोई चैप्टर चल रहा है, स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, कभी कभी तुम्हें कुछ समझ आएगा, कभी कभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत प्रेशर आएंगे। बट उस प्रेशर को डील करने के लिए आई एम हियर। प्रेशर लगे, आपको पता है, आपको यहाँ ना मुझे बताना है, और प्रेशर को ना दिमाग पे हावी नहीं होने देंगे, इसको अपना थ्रिल बनाना है। अगर तुम्हें डर लग रहा है यार इतना सिलेबस है, तो पढ़ो। नाइट आउल सेशंस लगाएंगे, रात को देर रात तक जाके पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये ही हमारी लाइफ डिपेंड करती है। इस 1 साल पे, इस आपके पेपर का आपके जो रैंक आएगी, इस पे आपके आगे आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। तो हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, आग लगा कर पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे पेपर वाले दिन कहती हूँ ना, पेपर में आग लगा के आना, अब मेहनत आग लगाने वाली करनी है, तो तैयार हो जाओ। वो करनी कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ हाफ ईयरली से पहले पहले तुम्हें यकीन हो जाएगा दैट येस आई एम रेडी। चाहे नंबर नहीं आने के हाफ ईयरली में, ये भी बता रही हूँ ना, हाफ ईयरली में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है नंबर आने के, ना प्री बोर्ड में नंबर आने के, बट जो तुम हमारा खुद का भरोसा होगा वो तुम्हें बता चुका होगा दैट येस यू विल बी द टॉपर, ठीक है जी। अब टॉपर कैसे बनोगे, मान तो लिया 99% यहाँ लिख भी दिया है, बनना आसान नहीं है। तुम आज पढ़ना शुरू करोगे, अप्रैल के 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन तुम उसे ढर्रे पे होगे, 6th डे आप पढ़ोगे, 7th डे आपको वही फील होगा। कुछ बच्चे तो अभी मेरी वीडियो सुनने के बाद भी नहीं पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों हो रहा है ये सब? वाई आज के समय के जो बच्चे हैं, तुम 3-4 महीने बर्बाद करते हो, हर 3 महीने बाद तुम्हें आके एक नया गाइडेंस चाहिए, नई मोटिवेशन चाहिए कि आप पढ़ना शुरू करो। तो शुरू आज होगा, इसी दिन से होगा, इस अप्रैल के पहले दिन से होगा, जब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों हो रहा है ये। तो सबसे पहली बात, तुम्हारा दुश्मन ना कोई और नहीं है, तुम्हारे आसपास वाले। इस समय पे आप अपने दुश्मन खुद बन चुके हो मेरे सारे भाई बहन, तुम सबसे बड़े दुश्मन खुद के बन चुके हो। और वो कैसे बन चुके हो? जो आजकल का ये एक्सेसिव स्क्रोलिंग का माहौल चल गया है। तुम्हारा एम क्लियर है, तुम्हें 99% लाने हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने महंगी से महंगी कोचिंग में भी एडमिशन करा दिया, उन्हें चाहिए बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, तुम्हारा स्कूल भी हो गया है सेट, तुम्हारे जो है स्कूटी और बाइक भी मिल गई तुम्हारे को, या जैसे जैसे भी आप ट्यूशन जाते हो, मोबाइल भी है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में सब कुछ है, तुम्हारे पास बुक रिफ्रेशर सब आ गई है। ये सब कुछ सेटल होने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम घर पे पूरा दिन बैठ के चलाते हो रीले, शॉर्ट। तुम्हारी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी अब ये नहीं है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के हमारे एक BST पर कंप्लीट करूँ, नहीं, बैक टू बैक चैप्टर्स पे टिक लगाते रहूँ। बहुत सारे बच्चे, हाँ प्रायोरिटी हमें पता है वही है, बट हमारा दिमाग ऐसा हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमें पता है फ़ोन जब हमें पढ़ने बैठना है, बट उससे पहले हम कहते हैं यार 2 मिनट फ़ोन चला लूँ, माइंड रिलैक्स कर लूँ, 2 मिनट स्क्रोलिंग कर लूँ। वो 2 मिनट की स्क्रोलिंग 2 घंटे की होती है, आपको पता है। और अगर गाइस ये एटीट्यूड चलता रहा तो नहीं आने के नंबर, नहीं होने का सिलेबस कंप्लीट, पहले दिन से भी शुरू करके फ़ायदा नहीं होने का, अगर स्क्रोलिंग ही तुम्हें करनी है। तो आज इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। मैं आपको आके याद दिलाती रहूँगी, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। आगे इस समय तो भाई बड़े लोग भी स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तुम्हें मैं क्या सलाह दूँ? तो इसीलिए वी हैव टू कंट्रोल इट। इस स्क्रोलिंग से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसी स्क्रोलिंग की वजह से आपको डीमोटिवेशन आता है, ठीक है। पहले होता था यार, कोई साथ वाला टॉपर देखा, इतना पढ़ रखा है उसने, उसे देख के थोड़ा बुरा लगता था, यार इसने इतना कुछ पढ़ लिया, और तुम घर आके पढ़ना शुरू करो। अब तुम्हारे को टॉपर को देखने का टाइम ही कहाँ है? तुम अपने आसपास के बच्चों को देखते ही कहाँ हो? जब टाइम है ट्यूशन में भी, फ्री टाइम में तुम स्क्रोल कर रहे हो। ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे हैं। तो भाई स्क्रोलिंग छोड़ लो, रियल वर्ल्ड में हो, अपने आसपास में देखो, अपनी बुक्स देखो, किताबें देखो और पढ़ना शुरू करो। तो तुम्हें इस साल इस चीज़ को गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। अनइंस्टॉल कर दो उन ऐप्स को, यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ करो, और सिर्फ अपनी बुक्स उठाओ और उनसे पढ़ना शुरू करो। ये जो एंजाइटी आपको होती है, अजीब सा ना, खुद को आप कंपेयर करते हो, यार उसकी लाइफ मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, मुझे नहीं पता बेटर है, वो कहाँ घूम रहे हैं, वो कहाँ नहीं घूम रहे हैं, उनके कितने फॉलोअर हैं, उनके कितने सब्सक्राइबर हैं। तुम्हारा इस साल ये टारगेट है कि तुम्हें बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हारा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इस साल JEE है, नीट है, आपको फिर CUET देना है, आप क्लैट की प्रिपरेशन करो, तो तुम्हारा टारगेट ये नहीं है कि तुम्हें उस इंसान जिसकी तुम रील देख रहे हो उससे कंपैरिजन करना है। तुम्हारा टारगेट है इस सिलेबस को कंप्लीट करके आग लगा देनी है, इस साल Air 1 लेकर आनी है, 99% लेकर आनी है, ये तुम्हारा टारगेट है। तो अगर ये चीज़ें देखोगे तो फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा यार, वो तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये फीलिंग आएगी यार अभी तुम क्लास 12th में हो, तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, अगर तुम अभी खुद को डिसहार्टन नहीं होने दोगे, ठीक है जी। अभी ओवर थिंकिंग एंड डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी इन दिनों। क्या है ओवर थिंकिंग? तुम क्लास में जाओगे, अभी तुम इस महीने में देखना सबके कैसे फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस होंगे। वो तुम्हारा दोस्त आके कहेगा भाई मेरे तो पापा ने देखना शुरू कर दिया, मेरा वीज़ा लगेगा, मैंने तो कनाडा पढ़ने जाना है। कोई दोस्त आएगा भाई मैं तो ना वहाँ वाली कोचिंग में जाने वाला हूँ, फिर वहाँ से तो सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का है। तुम कहोगे यार उन लोगों के तो घर वाले इतना सोच रहे हैं उनके बारे में, मेरे वालों ने कनाडा, इन्हें तो भैया कभी दिल्ली से बाहर नहीं निकले हैं, ये तो ऐसी बातें आपको लगेंगी। इस सब पे ध्यान नहीं देना है,
तुम अपना फ्यूचर खुद बना लोगे। मे बी तुम जो बाहर गया ना उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ अपने होम टाउन में बैठ कर ही। कब? जब तुम ये 12th में आग लगा के आओगे, जब 12th में 99% लाओगे, जब अपने यहाँ बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव्स में आग लगाओगे तुम। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम्हें समझना है। सब कहेंगे यार मैंने ना वो करना है, लोगों के फ्यूचर प्लान तुम्हें इतने सॉलिड लगेंगे। इवन आई रिमेंबर, मैं क्लास 12th में मुझे पता था यार नंबर लेकर आने, ठीक है, मैं इतना नहीं सोचती थी क्या होगा आगे कैसे नहीं होगा। मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल, हर एक को पता होता था भाई इसके बाद मैंने ये वाला ये मुझे भी पता था मुझे क्या करना है, बट मैं लोगों को बताती नहीं थी। तो तुम्हें लोगों के प्लान्स दिखेंगे, इसने तो सब सोच रखा है, इसने उसके बाद दुकान खोलनी है, फिर ये बिजनेस करेगा, ये करेगा, उसने ये वाला कोर्स करना है, उसके बाद वो इस कॉलेज का क्रैक कर लेगा, फिर वो ये करेगा। क्या पता उनका कुछ भी ना हो रहा और वो तुम्हें बस बताए जा रहे हैं। तो तुमने डिसहार्टेड नहीं होना है। अपना जो आपका फ्यूचर का गोल है अपने मन में पक्का रखो, और तुम्हें पता है कि उसके लिए तुम्हें इस समय पे बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट एक ही काम करना है, पढ़ाई, और वो भी डे 1 से। डे 1 का डे 2 कर देना। मैं कह रही हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में थोड़ा कम पढ़ लेना, बट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से ना तुम्हें खुद यकीन ना हो रहा हो कि भाई मुझे क्या हो गया, मैं कहाँ से पुश्तैनी टॉपर की तरह शुरू में 4 घंटे पढ़ा हूँ, 5 घंटे। इस मोड में लेकर आना है मुझे मेरे सारे भाई बहनों को। और इस साल शो ऑफ करने की मत सोचना। जो मोबाइल है ना तुम्हारे पास में उसी से पढ़ लेना, चाहे उसकी स्क्रीन आदि टूटी हुई हो, स्क्रीन गार्ड खराब हो रखा हो, मोबाइल अगर पुराना हो चुका है तो प्लीज़ मम्मी पापा का पैसा बर्बाद मत करना, अपना टाइम मत बर्बाद करना ये सोच सोच के भैया मुझे फ्लेक्स करने के लिए आईफोन चाहिए, मुझे फ्लेक्स करने के लिए जो है ये बढ़िया वाला फ़ोन चाहिए। नहीं, फ्लेक्स करना इस साल अपनी मार्कशीट की, फ्लेक्स करना इस साल अपना जो रैंक लेकर आओगे ना उसकी। हाँ, ख़राब हो गया मोबाइल, बिल्कुल चल नहीं रहा है भाई, यूट्यूब की वीडियो सुनाई नहीं दे रही है, वो अलग चीज़ है। बेहतरीन मोबाइल है, चल रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है, तो भैया वही रखो। क्योंकि ये जिन दोस्तों के सामने तुम फ्लेक्स करने की सोच रहे हो ना, अभी सारे मेरे भाई थोड़े दिनों में अपने मम्मी पापा के पीछे लग जाएंगे, भाई मुझे बुलेट दिलाओ, मुझे ये वाली बाइक दिलाओ, मुझे लड़कियाँ भी ये, मुझे नहीं स्कूटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भैया जो व्हीकल है जिस पे जा रहे हो जाते रहो, ठीक है। साइकिल भी है ना तो उस पर भी जाने में मत शर्माना, मैं आज तुम्हें ये कह रही हूँ। क्योंकि ये जो चंद दोस्त जिनके आगे तुम अभी फ्लेक्स करने के लिए अपनी ओवर थिंकिंग करोगे कि मम्मी पापा को पटाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, ये कल को मैटर नहीं करेंगे। ये 12th के बाद कॉलेज बदला, ये तुम्हें मुड़ के नहीं देखेंगे। ये क्या तुम भी शायद नहीं देख रहे होगे, कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार रीयूनियन होगा, वहाँ पे भी आपको लगेगा यार ये मेरे ही दोस्त है क्या। पीपल मूव ऑन। तो इनके लिए यहाँ पे फ्लेक्स करने के लिए नहीं करना, फ्लेक्स करना अपने नंबर जो आपके रिजल्ट की मार्कशीट पे आएंगे, जैसे अभी आपका सीनियर्स के आएंगे ना, वो फ्लेक्स करना है हमारे को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 99% लाने हैं, पढ़ भी लिया, मोटिवेशन भी आ गई, पढ़ना शुरू भी कर दिया, पता है आपको क्या करना है, बट अगर अपने आप को आपने, मैं आज पहले महीने में ये बात समझा रही हूँ तुम्हारे को, इट्स फर्स्ट मंथ, इट्स अप्रैल, अभी कर लो, आसान हो जाएगा, बाकी बहुत आगे मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू आर इन, वैसे मेरे चैनल पे या मैं कहूँ मेरे भाई बहनों में से, तो मुझे लगता है बहुत कम क्वांटिटी में ऐसे बच्चे होंगे, बट क्योंकि वीडियो बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं तो मैं अभी बता रही हूँ, खुद को किसी से इमोशनली कनेक्ट मत करना। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू कैन अंडरस्टैंड इट। किसी को अपने से इमोशनली कनेक्ट मत करना कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते हो, उसके बिना तुम रह नहीं सकते हो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइज, ये बात भी के अफेयर आगे नहीं चलते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू ये नहीं होने वाला है कुछ भी। तो इसके लिए तुम अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करो, सामने वाली की भी पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही है, तो इस चीज़ को आज समझो। चाहे तुम्हें अभी थोड़ा बुरा लगेगा, अरे समझ जाओ, हो सकता है क्या होगा 12th के बाद में ना तुम एक दूसरे को, कॉलेज अलग हो जाएंगे, तुम मिल भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं, तुम्हारे को तुम्हारी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाएंगी। और सेम कॉलेज में भी कहीं होते हैं ना, तो उसके बाद भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, उसके बाद भी बात नहीं करते हैं। दे विल हैव डिफरेंट फ्रेंड्स, यू विल हैव डिफरेंट फ्रेंड्स। तो उसके लिए इस समय कि हाँ भाई हम इसके बिना जी नहीं सकते, भूल जाओ इन चीज़ों को। तो कोई रेयर ही होता होगा जो चलता होगा, तो उस पर हमें डिपेंड नहीं रहना है। तुम्हारी 12th क्लास है, तुम्हें किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। एक अच्छे नोट पे, हाँ अभी कर लो वादे, ठीक है जी तुम मेरे लिए सक्सेसफुल हो, मैं तुम्हारे लिए सक्सेसफुल होऊंगा, हम 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे, हम जो है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, वॉट एवर। अभी ये वादे कर लो खुद को, और इस साल को खुद को अपनी पढ़ाई के लिए रख लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी पढ़ने से। जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको मैसेजेस के इंतजार रहेंगे, किसने खाना खाया या नहीं खाया। अब इसका टाइम नहीं है हमारे पास में, अभी हमें सारे के सारे सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं ना, उन्हें अपने दिमाग को खिलाना है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू, ये मेरी सीरियस एडवाइस है, किसी से खुद को इस साल इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगले साल ये इमोशंस नहीं बचने वाले हैं। रिजल्ट वाले दिन पे ये क्या, आप अगले कॉलेज में जाते हैं, आपके लिए ये इमोशंस शायद किसी और के लिए होंगे, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गई, अब बस बात करनी है हमें पढ़ना शुरू कैसे करना है। तुम्हें सारी गलतियां पता चल चुकी हैं कि भाई मानने के बाद भी कि हाँ इस साल पढ़ेंगे, खुद को एवरेज नहीं समझेंगे, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम खुद के दुश्मन हो, इस वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हो। स्क्रोलिंग करके, लोगों की बातों से इफेक्ट करके, खुद को रिलेशनशिप्स में रह के,
और फालतू टाइम वेस्ट करके। तो अगर ये सब करोगे तो नहीं होनेगा, और ये सबको हटाओगे, धीरे धीरे होगा, मैं ही नहीं कही बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप हम इन सब चीज़ों को हटाकर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। और वो कैसे होगा? जब सीरियस होकर पढ़ना शुरू करोगे। एक लेवल पे जाके आपको पढ़ाई करनी है कि आपका सिलेबस डेली लेवल अप हो। क्या करना है? आज डे 1 से ही, आज अपने अप्रैल के फर्स्ट मंथ से ही आप इस वाले स्टाइल से पढ़ना शुरू कर दो। पहले चीज़ क्या है? डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं है कि यार अभी तो स्टार्टिंग है, रुक के पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, मई जून में पढ़ लेंगे, वो समर वेकेशन, नहीं। डेली सेल्फ स्टडी, चाहे 1 घंटा पढ़ना कि भाई आज तो स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, होमवर्क में ही सारा टाइम निकल गया, आज तो कोचिंग से घर आने में बहुत देर हो गई थी, कोई बात नहीं यार, अभी तो 10 अप्रैल है, अभी कौन पढ़ता है, नहीं। 1 घंटा पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम ना मिला हो, 2 घंटा पढ़ लेना, 3 घंटे तो पढ़ना है, डेली पढ़ना। आज अगर आप पहले दिन भी स्कूल से घर आए हो, सेकंड टाइम भी अगर आज आप स्कूल से घर आए हो, तो आज आपको उठानी है कॉपी और 1 से 1.5 घंटा जरूरी है। 1.5 घंटे के 2 करेंगे, 3 करेंगे। मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों को डेली फर्स्ट मंथ से ही 4 घंटे की सेल्फ स्टडी रूटीन दे दूँ कि अगर आप रोज़ 4 घंटे पढ़ने लग गए ना, तो वो 8-12 घंटे वाले सेशन तो तुम्हें लगाने की अभी ज़रूरत ही नहीं होगी। 8-12 घंटे वाले सेशंस तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो चुका होगा। तो डेली सेल्फ स्टडी करनी है। एक दिन अगर आपकी सेल्फ स्टडी ना हुई हो तो तुम्हें रात को नींद ना आए, जैसे बिना खाना खाए आपको रात को नींद नहीं आती ना, तो ये हो कि अगर एक दिन तुमने घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी, मतलब जो ट्यूशन में पढ़ा को और आपका जो है स्कूल से जो पढ़ के आए हो, जो आपकी खुद की पढ़ाई है, वो घर के पढ़ाई कह रही हूँ मैं, खुद से जो आप बैठ के अपना कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप करती हूँ, न्यूमेरिकल्स लगा रही हो, लर्न कर रहे हो क्वेश्चंस को, वो सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं। एक दिन अगर सेल्फ स्टडी ना हुई हो तो तुम्हें नींद ना आए रात को, ऐसे कर लेना है डेली। शादी में गए हो तो रात को आके सेल्फ स्टडी करना, या पहले करना, या सुबह 4 बजे उठ के करना। डेली सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी तो भाई तुम एवरेज हो, कुछ भी हो, तुम टॉपर बनोगे इस साल के। दूसरी चीज़, मेक डेली स्टडी गोल। एक हफ्ते की बात हम चैलेंजेस में करेंगे, बट स्टिल डेली का स्टडी। आज अगर आप स्कूल से आए हो तो आज लिखो कि यार मैंने इंग्लिश पढ़ी थी स्कूल में ये चैप्टर, फिजिक्स में ये वाला चैप्टर हुआ था, मैथ्स में हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है, तो चलो मैं आज फिजिक्स का ये वाले चैप्टर से शुरू कर देता हूँ। इसके ये 2 टॉपिक पढ़ूंगा, एक पेपर पे बनाओ और उसे लिखना, और उन 2 को कंप्लीट कर देना। तो ऐसे डेली के गोल्स बनेंगे आपके। आप जो डेली लिखोगे वो डेली आपको कंप्लीट करना है। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, इंग्लिश के बाद हिंदी का पीरियड, मैथ्स का पीरियड, साइंस का पीरियड, ऐसे आपको गोल बनाना है अपना कि फिजिक्स करूंगा, उसके बाद ये 4 न्यूमेरिकल्स मैंने मैथ्स के करने हैं, फिर ये करना है। डेली एक पेपर पे गोल लगाओगे अपना और डेली उसे कंप्लीट करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम टेबल है, वो मैं बनवा दूंगी बहुत बढ़िया सा। एक आध दिन में मैं आपसे सिमरन टॉक सेशन में कोचिंग्स के बारे में पूछूंगी, डिसाइड हो गई कितने बजे की है, क्या टाइम की है, पहले कोचिंग लगा लो। आई नो 10-15 दिन लगेंगे कोचिंग में सेटल होने में, तो उसके बाद आपको आपका टाइम टेबल मैं बता दूंगी। स्कूल का टाइम जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, स्कूल का टाइम तो पता होना मुझे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पेपर लेकर आओ बढ़िया सा, सुंदर सा, एक पोस्टर टाइप बनाओ अपने लिए, एक वाइब क्रिएट करो अपने लिए। मैनिफेस्ट कहते हैं ना, तो मैनिफेस्ट करके पढ़ना शुरू कर देंगे हम, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हार्डवर्क दोनों काम करेगा यहाँ पे। तो हार्डवर्क तो कर रहे हो तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन भी कर लेते हैं। तो तुम्हें एक पेपर पर लिखना अपना नाम, अपनी परसेंटेज 99% जैसे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस साल के बोर्ड का ईयर, और कॉम्पिटिटिव भी क्लियर करना है तो उसका भी लिख दो और लगा लो अपने सामने कि जब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये कहते हैं ये ओल्ड स्कूल मेथड है, बट इट स्टिल वर्क्स गाइस। जब तुम्हें सामने दिखाई देगा ना टाइम वेस्ट करते हुए, ऐसे थप्पड़ की तरह पड़ता है कि यार मैं यहाँ स्क्रोलिंग कर रहा हूँ और वहाँ मैंने लिखा है कि मुझे 99% लानी है, तो ऐसे तो नहीं होंगी ना। तो जल्दी एक पेपर लेकर आओ, अपना नाम लिखो बोल्ड लेटर्स के अंदर, अपनी परसेंटेज लिखो, इस साल का बोर्ड ईयर लिखो, और कुछ नहीं करना, बस पढ़ना शुरू कर देना है। आज वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को बंद करा, कुछ खाना वाना खाया, चाय वाय पी, उठा के लाओ अपनी सारी की सारी बुक्स, नोटबुक्स, आप जिस भी स्ट्रीम के हो मेरे भाई बहनों, एंड यूट्यूब पे जो चैप्टर पढ़ना शुरू करो या खुद से सेल्फ स्टडी करो और पढ़ना शुरू कर दो। बस इतना आसान है। ना फ़ोन उठाना स्क्रॉलिंग करने के लिए, ना गर्लफ्रेंड से बात करना, ना बॉयफ्रेंड से बात करना, ना किसी के फ्यूचर प्लान सोचना, कुछ भी मत सोचना, ठीक है? बस पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं चलती हूँ बाबा बेटे के बेस्ट लोग। आई होप मेरे भाई बहन इस पहले महीने से पढ़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। वो जून जुलाई अगस्त में आकर सीरियस नहीं होंगे, वो डे 1 से ही यानी कि फर्स्ट मंथ से ही सीरियस हो जाएंगे। तो बाबा टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और मैं हूँ सिमरन सहानी, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी दीदी, आपकी गाइड। तो मैं आपको अपने चैनल पे इस साल क्लास 12th की इंग्लिश जैसे हर साल पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे बाकी स्ट्रीम्स के भाई बहन जिनको शायद मैं इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, बट आई एम ऑलवेज हेयर विद यू गाइस, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, तुम्हारे जैसे इतने बच्चों को देख चुकी हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो कभी भी कोई चीज़ डिमोटिवेट करी हो, बुरा फील हो रहा हो, तो यहाँ ना कमेंट करना और उसे भूल जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।